आपको बताएं कि तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ सामने आई है। बानी पीटीआई बुशरा बीबी का 342 का अहम बयान सामने आ गया है। 342 के बयानात की कॉपी 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। जवाब में कहा गया है कि बिलखारी ज्वेलरी सेट रूल्स के मुताबिक अदायगी करके अपने पास रखा है। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ सामने आई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 342 का अहम बयान सामने आ गया है। 342 के बयानात की कॉपी 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। जवाब में कहा गया कि बिलखारी ज्वेलरी सेट रूल्स के मुताबिक अदायगी करके अपने पास रखा है। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ सामने आई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 342 का अहम बयान सामने आ गया है। 342 के बयानात की कॉपी 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। जवाब में कहा गया है कि बिलखारी ज्वेलरी सेट रूल्स के मुताबिक अदायगी करके अपने पास रखा है। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ सामने आई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 342 का अहम बयान सामने आ गया है। 342 के बयानात की कॉपी 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। जवाब में कहा गया है कि बिलखारी ज्वेलरी सेट रूल्स के मुताबिक अदायगी करके अपने पास रखा है। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ सामने आई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 342 का अहम बयान सामने आया है। साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, अपडेट कीजिएगा। जी, ये बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 342 का जो तोशाखाना 2 में दिया गया बयान है वो सामने आ गया है। इस बयान में बानी पीटीआई की जानिब से ये कहा गया है कि 2018 में जो तोशाखाना रूल्स बने थे उनके मुताबिक जो किसी भी तोहफा मिलने को रिपोर्ट करना जरूरी था वो हमने रिपोर्ट किया। उसकी मिलिट्री सेक्रेटरी ने कीमत लगवाई और कीमत लगाने के बाद रूल्स के मुताबिक आधी कीमत अदा करके हमने बुल्गारी सेट जो है वो अपने पास रखा। इसके अलावा ये भी कहा गया है अपने बयान में कि जो इनामुल्लाह शाह जो बानी पीटीआई के जो सेक्रेटरी थे पहले बनी गाला में, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, उन्होंने कहा कि उसकी जानिब से जो बयान दिया गया है वो भी मन घड़त है कि हमारी तरफ से ये कहा गया था कि वो सुहेब अब्बासी जिन्होंने इसकी असेसमेंट की है और उन्होंने ये इल्जाम आता है कि कम कीमत लगाई है। हमने इनामुल्लाह शाह को कभी नहीं कहा कि वो कम कीमत लगाने के लिए सुहेब अब्बासी पर किसी किस्म का कोई प्रेशर डाले। और उसके बाद ये भी कहा गया है इस बयान में कि जो इनामुल्लाह शाह है उसको 2021 जुलाई में बरतरफ कर दिया गया था। अगर उसने इतना फायदा हमें दिया होता तो उसको बरतरफ ही क्यों किया जाता। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ये जो दोनों गवाह हैं मरकजी इनामुल्लाह शाह और सुहेब अब्बासी, जब ये तोशाखाना 1 केस चल रहा था तो उस वक्त इनकी जानिब से कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया कि बुल्गारी सेट भी ऐसा है कि जिसकी कीमत जो है वो कम लगवाई गई है। जो बुशरा बीबी है उनकी जानिब से कहा गया है कि वो एक सियासत में सियासी एक्टिविटीज में उनका कोई काम जो है वो नहीं है। वो एक घरेलू जो है वो खातून है और उनके खिलाफ ये एक जाली मुकदमा जो है वो बनाया गया है। तोशाखाना के हवाले से FIA के दायरा इख्तियार पर भी बात की गई है कि FIA का दायरा इख्तियार नहीं बनता और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब जमानत का केस था उस वक्त भी बात सामने आई थी और ये अदालत ने कहा था कि FIA किन जो है वो इस इख्तियार के तहत ये कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ा रही है। और बानी पीटीआई ने ये भी कहा है कि मेरे खिलाफ नवंबर 2022 से अब तक जो है वो मुकदमात बन रहे हैं। इससे कबल FIA ने साइफर केस बनाया, उसमें कुछ नहीं मिला, फिर ममनुआ फंडिंग केस बनाया, उसमें कुछ नहीं मिला और अब जो है वो तोशाखाना ये 2 केस जो है वो चलाया जा रहा है। और ये कहा गया है कि जितने भी शवाहिद हैं उनको देखा जाए तो उनकी और उनकी जो वाइफ है बुशरा बीबी उनकी बरियत जो है वो करना बनता है। जी ठीक है साकिब बशीर, बहुत शुक्रिया आपका।